नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आर्यावर्त डिफेंस एकेडमी लखनऊ के कोचिंग सेंटर में। जो लखनऊ की कोचिंग है, इसका यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर लखनऊ में हम लोग फिर से आ गए हैं प्रैक्टिस सेट लेकर। प्रैक्टिस सेट का ये आपका सेट नंबर 2 3 है। 2 सेट हो चुके हैं, तीसरा सेट आज से शुरू हुआ जा रहा है। आर्मी का आज प्रैक्टिस सेट है, तो आप शुरू करने से पहले हम आर्मी लिख दे रहे हैं। आर्मी का ये लोगो बना हुआ है। जो भी बच्चे आ गए हैं, शुरू हो गए हैं, वो कमेंट करके एक बार आर्मी ज़रूर लिख दें और आगे शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आर्मी का प्रैक्टिस सेट आज शुरू हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप लोग का वीडियो देखिए। पहला क्वेश्चन है, बोला गया है लाल किले का निर्माण किसने किया था। लाल किले का निर्माण किसने किया था। तो पहला ऑप्शन है शेरशाह, दूसरा ऑप्शन है हुमायूं, तीसरा ऑप्शन है अकबर और चौथा ऑप्शन है आपका शाहजहां। तो जो लाल किले का निर्माण किया था वो शाहजहां ने किया था। तो शाहजहां किस नंबर पे ऑप्शन पे है, तो डी नंबर ऑप्शन पे है। तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था। पहला ऑप्शन है 2 जून, दूसरा ऑप्शन है 2 जून, पहला ऑप्शन है 2 जून 2014, दूसरा ऑप्शन है 4 मई 2014, तीसरा ऑप्शन है 2 मार्च 2013 और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 को हुआ था। तो इसलिए इसमें पहला ऑप्शन है 2 जून 2014, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा 2 जून 2014। अगला क्वेश्चन पे देखिए। अगला क्वेश्चन है नंदा देवी राजजात यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है। कह रहा है कि ये जो यात्रा शुरू होती है नंदा देवी राजजात यात्रा किस राज्य में आयोजित होती है। पहला ऑप्शन है आपका असम, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम और चौथा उत्तराखंड। तो जो ये राजजात यात्रा है वो आपका उत्तराखंड में शुरू होती है। कहाँ पे, उत्तराखंड में यात्रा शुरू की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस पे उत्तराखंड है, ये चौथा आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखिए। बोला गया है अनब्रेकेबल, लिखा है अनब्रेकेबल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है। कह रहा आत्मकथा लिखी गई है अनब्रेकेबल, वो किस खिलाड़ी के ऊपर किस पे लिखी गई है अनब्रेकेबल। तो पहला ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट से है, राहुल द्रविड़ ये भी क्रिकेट से हैं, सौरभ गांगुली ये भी क्रिकेट से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से हैं। तो अनब्रेकेबल जो लिखा गया है ये बॉक्सिंग में मैरी कॉम है, उनके ऊपर लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 डी इसका सही होगा। तो आपका ऑप्शन डी सही होगा। आपको बता दूं जो भी बच्चे चैनल पर पढ़ रहे हैं, हम जब तक क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि किसका कौन सा आंसर सही होगा। तो मिलाइए, देखिए आपका और इससे टोटल 15 क्वेश्चन जीके का पहले होगा, उसमें देखिए कितने आपके सही हो रहे हैं 15 में से। अब कहाँ पे इस समय खड़े हो पेपर के समय, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स जिसको इंग्लिश में एनसीसी कहते हैं, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। ये बहुत से बच्चों को मालूम होना चाहिए, बहुत से बच्चे एनसीसी करते हैं। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। ए नंबर ऑप्शन है 1956, बी नंबर ऑप्शन है 1950, सी नंबर ऑप्शन है 1948, डी नंबर ऑप्शन है 1952। तो जो राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स एनसीसी की स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 1948 में। तो 1948 किस ऑप्शन पे, सी। तो आपका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन 6वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मतलब पढ़े लिखे लोग पूछ रहा है कि कब मनाया जाता है, जिसको लिटरेसी डे बोला जाता है। तो ये इंटरनेशनल लिखा है, विश्व का पूरा मिला पूछा है। पहला ऑप्शन है ए 8 सितंबर, बी 2 फरवरी, सी 5 मार्च, डी 28 मई। तो जो ऑप्शन इसका आप देखिए क्या दिया, ये 4 ऑप्शन दिया। जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है ये आपका मिला जाता है 8 सितंबर को। तो 8 सितंबर किस ऑप्शन में है, तो ए नंबर है। तो ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे देखिए। 7वां क्वेश्चन है पहला T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किस देश ने जीता था।
तो पहला T20 वर्ल्ड कप किसने जीता था? पहला ऑप्शन है पाकिस्तान, दूसरा ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है भारत, चौथा है इंग्लैंड। इंग्लैंड थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, चलिए इस पे कमेंट ना कीजिएगा। इंग्लैंड। तो आपका देखिए जो पहला विश्व कप हुआ था वो हुआ था वर्ल्ड कप, वो हुआ था कब? 2007 में। 2007 में। अब बताइएगा कि भारत अपना प्रतिनिधित्व किया था 2007 में पहला वर्ल्ड कप, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि किसकी कप्तानसी में की गई थी, किसकी कप्तानी उस समय थी। तो चलिए इसका आंसर बताते हैं कि इसका आंसर जो होगा ये भारत ने 2007 में सबसे पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, पहला वर्ल्ड कप था वो 2020 शुरू हुआ था, जिसमें भारत ने विश्व कप पाकिस्तान को हरा कर जीता था, वो भारत ने जीता था। तो इसका ऑप्शन सी होगा, सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन पे देखिए, ROM जिसको रोम कहते हैं, ये कंप्यूटर की एक सिस्टम प्रणाली CPU में लगा होता है, रैम होता है, रोम होता है, तो ये रोम लगा होता है CPU में। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? इसको शॉर्ट में लिखा गया है ROM। इसका पूरा नाम क्या होता है? पहला ऑप्शन है रीड ओनली मेमोरी, दूसरा है रैंडम ओनली मेमोरी, तीसरा ऑप्शन है रीड वन मेमोरी, चौथा ऑप्शन है रैंडम वन मेमोरी। तो देखिए जो इसका ROM है, इसका फुल नेम होगा, फुल नेम आपका होगा रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें कहाँ रीड ओनली मेमोरी लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए पर लिखा है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा। आई बस समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां देखिए, 9वां क्वेश्चन पे बोला गया सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला था? सचिन देखिए पहले खिलाड़ी क्रिकेट या खेल के क्षेत्र में कभी भी भारत रत्न किसी को नहीं मिला था। ये पहले खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। जब कभी पूछ देगा कि खेल के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न किस खिलाड़ी को मिला था, तो वो सचिन तेंदुलकर को मिला था। पहले इससे पहले इन्वॉल्व नहीं था भारत रत्न देने में, स्पोर्ट को नहीं दिया जाता था। तो पहला ऑप्शन है 2013, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2015, चौथा ऑप्शन है 2016। तो जब इनको सचिन तेंदुलकर को मिला था पहला भारत रत्न, तो वो मिला था 2014 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है 2018 फीफा वर्ल्ड कप किस देश ने जीता? 2010 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन सा देश जीता था? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा नीदरलैंड, तीसरा ऑस्ट्रेलिया और चौथा है आपका फ्रांस। तो जब वर्ल्ड कप 2018 को हुआ था तो उस समय कौन सा जीता था? फ्रांस ने जीता था। कौन जीता था? फ्रांस। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1922, दूसरा 1921, तीसरा 1925, चौथा 1919। तो जब हड़प्पा की खोज हुई थी तो वो हुआ था आपका 1921 ईस्वी में। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। तो इसका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, 1921। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको हम लोग कहते हैं WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है लंदन, दूसरा पेरिस, तीसरा जेनेवा, चौथा पेरू। तो इसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है। 12वें नंबर क्वेश्चन का WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये सब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा, कौन सा आंसर किसका सही है। तो मैं उस पर कमेंट करके बताऊंगा आपको कि कौन सा आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 13वें नंबर क्वेश्चन पे 15 जनवरी किस रूप में मनाया जाता है? मतलब हमारे 15 जनवरी जो मनाया जाता है वो क्यों मनाया जाता है, किसकी उपलक्ष्य में बताया जाता है, इसके लिए क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है आपका सेना दिवस, दूसरा ऑप्शन है आपका सशस्त्र सेना झंडा दिवस, तीसरा ऑप्शन है आपका शहीद दिवस, चौथा ऑप्शन है इसमें इनमें से कोई नहीं। तो देखिए
जो 15 जनवरी मनाई जाती है वो हम लोग को मनाई जाती है सेना के उपलक्ष्य में, तो मतलब सेना दिवस के उपलक्ष्य में। तो सेना ऑप्शन कौन सा नंबर है आपका? ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। तो सेना दिवस ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। अगला 14वां क्वेश्चन पे देखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? कह रहा है जो पृथ्वी का ऊपरी सतह होता है उसको क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन है कोर, दूसरा ऑप्शन है क्रस्ट, तीसरा ऑप्शन है मेंटल, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जब से ऊपरी जो परत होती है उसको हम लोग क्रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। तो ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट है, तो क्रस्ट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जीके का लास्ट और 15वां क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? पहला ऑप्शन है आपका 25, दूसरा ऑप्शन है आपका 1, तीसरा ऑप्शन है आपका 20, चौथा ऑप्शन है आपका 36। तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की जो टोटल संख्या है वो 36 है। 36 मतलब 36, 36 किस ऑप्शन पे? डी। तो डी नंबर का ऑप्शन आपका सही होगा। आई बात समझ में? चलिए बताइए कि कमेंट करके आप बताइए इन 15 क्वेश्चन में से, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 15 जीके में से आप लिखिएगा जीके बराबर कितना आपका सही हुआ। वो जिसे मान लीजिए किसी का 11 सही हुआ तो ये 11 लिख देगा, किसी का 15 सही, 15 में से 13 सही हुआ तो 13 लिख देगा, किसी का 15 से 15 सही तो 15 लिख देगा जी के बराबर। तो आपके कितने सही हुए हैं जीके के पोर्शन से वो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है, कि कितने सही हुए हैं, जिससे आपको भी पता चले और हमें भी पता चले कि बच्चों की क्या वीकनेस है, उसके उपलक्ष्य में वो चीज़ ज़्यादा प्रोवाइड की जाए। ठीक, चलिए अब अगला साइंस के पोर्शन पे हम लोग चलते हैं, जीएस के क्वेश्चन में। अब जीके हो गया, अब जीएस के पोर्शन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन। इमली हुआ, टमाटर हुआ, नींबू हुआ, इन सब में ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं जो अम्ल से रिलेटेड होते हैं और वो बार बार एक अम्ल से क्वेश्चन आता है। तो 16वां नंबर क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला है एसिटिक अम्ल, दूसरा है टार्ट्रिक अम्ल, तीसरा है सिट्रिक अम्ल और चौथा है आपका फार्मिक अम्ल। तो देखिए इमली में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है खट्टे की वजह से, खट्टेपना जिसमें होता है वो होता है टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? टार्ट्रिक अम्ल। तो इमली में जो पाया जाता है वो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्ट्रिक अम्ल किस पे सही, किस ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर का आपका कौन सा है? बी। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मानव का हृदय सामान्य रूप से प्रति मिनट धड़कता है। ये तो सबको लगा देना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर सबको आना चाहिए। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि एक मानव हृदय का सामान्य रूप से 1 मिनट में कितना कम से कम धड़कता है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, आप देखिए इसमें डाउट होता है, बच्चे एक फिक्स याद किए रहते हैं, आप फिक्स याद किए रहते हैं तो उसके बीच में आता है तब उसको हम मानेंगे, नहीं आएगा तो नहीं मानेंगे। जैसे 60 से 70, दूसरा ऑप्शन है 70 से 80, तीसरा ऑप्शन है 80 से 90, चौथा ऑप्शन है 85 से 95। तो जानते हो बच्चे कि 1 मिनट में किसी का भी हृदय इंसान का 72 बार धड़कता है। तो कितने बच्चे 60 से 70, 70 ऑप्शन पास में दिख रहा है, बस उसमें आप कर देंगे किसको? पहला को ऑप्शन कर देंगे, पहला को कर देंगे डिक्लियर। तो पहला कर देंगे तो क्या होगा आपका? गलत आएगा, क्योंकि 72 है तो हमको क्या 60 और 70 के बीच 72 आएगा? नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। 70 और 80 लिखा है तो इनके बीच में 72 आएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 17 का सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मानव में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 27 जोड़ी, दूसरा ऑप्शन 37 जोड़ी, तीसरा ऑप्शन 31 जोड़ी, चौथा ऑप्शन 47 जोड़ी। तो जो मानव में होता है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या वो टोटल होती हैं आपकी 31 जोड़ी। कितनी? मेरु में 31 जोड़ी होती हैं संख्या। तो 31 किस ऑप्शन में? सी नंबर, तो सी आपका ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 19वां नंबर क्वेश्चन। 19वां नंबर क्वेश्चन है, एक सरल लोलक उदाहरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहला है सरल गति का, दूसरा वृत्ताकार गति का, तीसरा सरल आवर्त गति का, चौथा उपरोक्त सभी गतियों का। तो जो सरल लोलक है, सरल लोलक आप समझते हो किसको कहते हैं? जो
लोलक होती है, मतलब घड़ी के अंदर जो होती है बार बार इधर से उधर इधर से उधर एक बीच स्थिति, एक बीच पॉइंट के, जैसे एक बीच पॉइंट है आपका, एक बीच पॉइंट है आपका ये, इसके एक साइड इधर जाना और एक साइड इधर जाना, यहाँ से बीच से इधर जाओ फिर इतनी दूरी इधर जाओ, तो एक लोलक एक दोलन पूरा करता है जिसको एक लोलक बोला जाता है। तो ये जो गति होती है इसी को हम लोग बोलते हैं सरल आवर्त गति। तो सरल आवर्त गति किस नंबर पे है? सी नंबर पे। तो सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। आई बात समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है। बोला है कि ध्वनि किसमें जा नहीं सकती, किसमें गमन नहीं करेगी। ठोस में पहला ऑप्शन, दूसरा द्रव में, तीसरा गैस में, चौथा निर्वात में। तो देखिए कोई भी चीज़ ध्वनि हो गई या आवाज़ वाज, इसको चलने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो माध्यम की आवश्यकता होती है तो ध्वनि ठोस में गमन करेगी, द्रव में भी गमन करेगी, गैस में भी गमन करेगी, लेकिन इनका जो रेशियो होगा वो बदल जाएगा। जैसे ठोस में अगर ध्वनि चलेगी तो ठोस में सबसे अधिक ठोस में चलती है, किसमें? सबसे अधिक ठोस में चलती है, उसके बाद द्रव में चलती है, फिर थर्ड नंबर पे गैस में। लेकिन चलेगी जरूर, इन तीनों में चलेगी जरूर ध्वनि, तीनों में चलेगी, ठोस में भी चलेगी, द्रव में भी चलेगी, गैस में भी। सबसे फास्ट चलेगी, तेज होगी ठोस में, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। तीसरा पहला नंबर पे ये होगा, दूसरा नंबर ये होगा, तीसरा नंबर पर ये होगा। आज कहा है इसमें कि किसमें गमन नहीं करती है, तो निर्वात होता है जिसमें न तो हवा होता है, न तो गुरुत्वाकर्षण होता है, तो न कुछ नहीं होता है, जिससे ध्वनि क्या होती है, इसमें गमन नहीं करती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका, क्वेश्चन का आंसर नंबर डी आपका सही होगा, निर्वात में। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। अब देखिए तीनों ऑप्शन दिया हुआ है के साथ, तो के मतलब होता है केल्विन में, तो केल्विन में पूछा हुआ है। मानव शरीर का ताप देख लीजिए, पहले सेल्सियस में पूछता तो जानते हो सेल्सियस में कितना होता है मानव शरीर का ताप, तो कहोगे सर जी आप कि सेल्सियस में मानव शरीर का ताप कितना होता है ये आप कमेंट करके बताइएगा। और इसके बाद फ़ारेनहाइट में जो होता है, फ़ारेनहाइट में मनुष्य का तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, या 4 कहीं कहीं दिया होता है। आई बात समझ में? तो जो दोनों में से एक दिखाएगा उसको आप कर दोगे फ़ारेनहाइट में, और सेल्सियस में आपको कमेंट करके बताना है कितना होता है मानव शरीर का ताप। अब केल्विन में यहाँ पूछा है, तो केल्विन में ऑप्शन क्या दिया पहले ये देखिए, 310 केल्विन, बी 300 केल्विन, सी 280 केल्विन, डी 273 केल्विन। तो जब आप उस 98.6 फ़ारेनहाइट को बदलोगे केल्विन में, तो वो आपका निकल के आएगा केल्विन में 310 केल्विन। कितना? 310 केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। अब देखिए इसको बदलने के लिए करोगे आप, तो बदला कैसे जाता है एक चीज़ देख लीजिए। अब इसी पे आपको बदलना नहीं आता है, लेकिन आपको बदलने के लिए पूछेगा, तो जानते हो C/5 बराबर, अगर आप फ़ारेनहाइट में चाहे केल्विन में बदलना चाहते हैं तो फ़ारेनहाइट में बदलेंगे तो F-32/9, जिसका मान यहाँ दिया होगा, क्या सेल्सियस का दिया होगा सेल्सियस, अगर फ़ारेनहाइट नहीं दिया है, केल्विन 300 दिया है, तो केल्विन K/4 होता है। आप K/4 तिरछा गुणा करके वहाँ सेल्सियस में आप निकाल लोगे। आई बात समझ में? इसी तरह ये फ़ारेनहाइट में बदला जाता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन। 22वां नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। कहता है एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसका रक्तचाप कितना तक होता है, तो 90 से 60 ए ऑप्शन, दूसरा 120/180, तीसरा ऑप्शन 200/130, चौथा ऑप्शन 140/160। तो जो स्वास्थ्य मनुष्य का जो रक्तचाप होता है वो 120 से 80 तक होता है। कितना? 120 से 80 तक होता है। तो बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई बात समझे? चलिए 23वां नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। धोवन सोडा जिसको वॉशिंग सोडा इंग्लिश में हो जाता है, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा। पहला ऑप्शन है NaHCO3। NaHCO3 का नाम जो होगा, NaCO3 का रासायनिक नाम क्या होगा, तो कहोगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट।
अच्छा, NaOH क्या आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाम इसका रासायनिक नाम क्या होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब चलिए, सबका नाम नहीं उस करना है, आपको करना क्या है कि करना ये है कि पूछा है कि धवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो NaOH पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है पहला ऑप्शन NaSCO3, दूसरा ऑप्शन है NaOH, तीसरा ऑप्शन Na2CO3 और चौथा ऑप्शन है आपका CaCO3। तो धावन सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Na2CO3। तो Na2CO3 किस ऑप्शन पे है? तो ऑप्शन नंबर सी। तो सी आपका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए 24वां क्वेश्चन पे चलते हैं। उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलती है। कह रहा वो कौन सी विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी भोजन खाओगे उसमें आपको विटामिन नहीं मिलती है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा विटामिन के, तीसरा विटामिन B12, चौथा विटामिन सी। तो विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो किसी भी मांसाहारी में नहीं मिलती है, मीन्स कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 25वां क्वेश्चन को चलते हैं। 25वां क्वेश्चन है, निम्न में से किससे संरक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? मीन्स कि प्रोटेक्टिव मटेरियल किसको कहा जाता है? पहला ऑप्शन है प्रोटीन, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है वसा और चौथा ऑप्शन है आपका विटामिन डी। तो संरक्षक के रूप में जो बताया जाता है वो पदार्थ होता है, वो विटामिन होता है। विटामिन को हम लोग क्या कहते हैं? संरक्षक पदार्थ। तो विटामिन ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर डी है। तो डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन का आंसर सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन है, पहला सदिश राशि क्या होती है? जी, सदिश राशि होती है जिसमें क्या होता है? परिमाण, दूसरा ऑप्शन है परिमाण और दिशा दोनों, तीसरा ऑप्शन है दिशा, चौथा ऑप्शन है स्थायित्व। तो इसका आपको आंसर बताना है कमेंट करके 26 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए 27वां क्वेश्चन पे चलते हैं। नहीं आएगा तो हम बताएंगे, आप कमेंट कीजिएगा, पढ़ के बताएंगे किसका सही है किसका गलत है। पहला देखिए 27वां क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? सबसे अधिक जो तत्व पाया जाता है पृथ्वी के सतह पर, उसके बारे में पूछा हुआ कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन, तीसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन और चौथा ऑप्शन है आपका सिलिकॉन। तो जो पृथ्वी पर देखिए दो चीज़ होता है, यहाँ पूछा है तत्व, अगर ये पूछ देता सबसे अधिक पाए जाने वाली धातु, अगर धातु के बारे में पूछा तो एल्युमिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम, जिसको Al संकेत होता है, एल्यूमिनियम होगा, इसका संकेत Al होगा। लेकिन यहाँ पे धातु ना पूछ के क्या पूछा है? तत्व। और जब तत्व पूछा है तो सबसे अधिक जो पृथ्वी पर पाया जाता है वो ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ऑक्सीजन हमारे किस ऑप्शन पे? सी नंबर। तो सी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 28वां क्वेश्चन को देखिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या है? पहला ऑप्शन डायोप्टर, दूसरा है मीटर, तीसरा है मीटर स्क्वायर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो इसका आंसर होता है डायोप्टर मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कहेगा आपसे यही क्वेश्चन निकल के आएगा कि कहेगा आपसे कि धूपी चश्मा जो होता है, धूपी चश्मा जो आप काला चश्मा लगाते हो ना शौकीनी में, वही चश्मा कहेगा कितने डायोप्टर का होता है? तो धूपी चश्मा जो होता है वो 0 डायोप्टर मतलब 0 डायोप्टर का होता है। ये क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो सुन लीजिए, pH मान क्या होता है? pH मान कहाँ से कहाँ तक होता है? तो pH मान का निर्धारण 0 से 14 के बीच में होता है। कहाँ से? 0 से 14 तक pH मान निर्धारण होता है। 0 से 7 तक जो होता है, 7 से नीचे मतलब 0 से 7 से नीचे, और 7 से प्लस ऊपर 7 से 14 के बीच में जिसको कहोगे 7 प्लस। तो देखिए, तो जो जिसका मान 7 होता है
वो उदासीन होता है, न वो अम्लीय होता है न ही वो क्षारीय होता है। तो कह रहा उदासीन विलयन का मान कितना होता है, तो उदासीन उस विलयन को कहा जाता है जिसका पीएच मान 7 होता है। तो 7 नंबर पीएच मान ऑप्शन कौन सा है, तो ए नंबर पे 7 है, तो इसलिए आपका आंसर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आपका साइंस का, जो जीएस पोर्शन है। निम्नलिखित जीवों में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकता है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सा है जो अपना भोजन बना सकता है। पहला ऑप्शन आपका विषाणु, दूसरा ऑप्शन आपका कवक, तीसरा ऑप्शन आपका शैवाल और चौथा ऑप्शन आपका राइजोबियम। राइजोबियम। तो जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है वो सैलाब होते हैं। सैलाब किस ऑप्शन पे, सी नंबर, तो इसलिए आपका आंसर सी सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपका साइंस 15 था और जी के 15, टोटल 30 क्वेश्चन में से आप किसका 25 क्वेश्चन सही हुआ है, किसका 30 में से 25 क्वेश्चन सही हुआ है या उससे ऊपर सही हुआ है, और कितने लोग का 20 से 25 के बीच में सही हुआ है, वो जल्दी से कमेंट करके बताएगा। हम देखें किसका किसका कितना सही हो रहा है, उसके अनुसार फिर उस पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। और जिसके 20 के कम है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि सर मेरा 12, मेरा 15, मेरा 18 या मेरा 19 सही हुआ। किसी किसी का 20 भी सही हुआ होगा तो वो भी 20 और 25 के बीच में लिखेगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन आता है हम लोग का मैथ का सेशन में। चलिए मैथ के सेशन में एक आध क्वेश्चन और अभी देख लेते हैं, जीके में एक आध क्वेश्चन और अभी जीएस में है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है। असंपर्क बल बोला गया है, कौन सा असंपर्क बल, तो जिसको संपर्क ना हो। पहला ऑप्शन है पेशीय बल, दूसरा गुरुत्वाकर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा है ए और बी दोनों, मीन्स कि पेशी बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों। तो देखिए पेशी बल तो कुछ बल नहीं होता है, तो जो असंपर्क बल होता है वो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल किस ऑप्शन पे, बी, तो इसका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकेंड में कितना दोलन पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे आ गए, आपको एक फार्मूला से लगाना। कह रहा दोलन, तो दोलन पूरा करने में होता है W बराबर होता है W बराबर 1/T होता है। क्या होता है, 1/T। N बराबर 1/T होता है। तो अब ये बताइए आप हमें कि n दिया, आवृत्ति दी n होती है, जो स्मॉल n जो होती है आवृत्ति होती है। देखिए n बराबर होता है 1/T। तो n जो होता है यहाँ पे n है जो, वो क्या है, आवृत्ति जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आवृत्ति। t है जो ये समय को बोला जाता है t। तो बताइए आवृत्ति कितनी दी, ये लिख दीजिए 2, 1/t। समय कितना दिया हुआ है, 16 सेकेंड। आपस में तिरछा गुणा कर दीजिए, 16 दूना के 32। तो कह रहा है कि यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज हो तो यह 16 सेकेंड में दोलन कितना पूरा करेगा, तो 16 दूना के 32। तो 32 किस ऑप्शन पे है, तो बोलोगे सर बी नंबर ऑप्शन पे है। तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 32 हर्ट्ज, ठीक है, 32 दोलन पूरा करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला गया है वाष्पीकरण की दर बढ़ती है, कैसे तल में बढ़ती है। कह रहा है किस कंडीशन में बढ़ती है। तो पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर, दूसरा है आपका ताप वृद्धि पर, तीसरा है आपका आर्द्रता में कमी से, चौथा आता है इन सभी से। तो देखिए डिपेंड तीनों पे करता है। सतह क्षेत्र बढ़ने पर, अगर सतह क्षेत्र बढ़ेगा तो उसका क्या होगा, वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादा क्षेत्रफल होगा तो ज़्यादा वाष्पीकरण हो जाएगी। और दूसरा ताप में वृद्धि करने पर, ताप बढ़ाओगे आप तो उसका वाष्पीकरण भी बढ़ जाएगा। तीसरा आर्द्रता की कमी से, आर्द्रता जितने कम ठंडी होगी उतने वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। तो तीसरा भी ऑप्शन आपको फॉलो करेगा। तो मतलब कि इसका तीनों को करेगा, तो इन सभी, मतलब डी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं 34 नंबर क्वेश्चन पे। 34 नंबर क्वेश्चन, सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है। सोयाबीन में सबसे अधिक क्या होता है। पहला खनिज,
दूसरा प्रोटीन, तीसरा है आपका वसा और चौथा है विटामिन। तो आप जानते हो कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलती है? तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आ गया कि सबसे अधिक प्रोटीन किस में मिलती है। तो आप जानते हो जो भिगो के खाया जाता है सोयाबीन, उसमें मिलती है। तो आप बताइए सोयाबीन में सबसे अधिक क्या मिलती है? तो प्रोटीन मिलती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आ जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होता है? कह रहा है परमाणु में जो प्रोटॉन होता है वो कहाँ स्थित होता है? तो परमाणु में ऐसे चक्रण बने होते हैं, कक्ष बने होते हैं ऐसे लेयर करके, ठीक। अब बोला परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित है? नाभिक के बाहर, परमाणु के बाहर, नाभिक के अंदर, इनमें से कोई नहीं। देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ये इनके बाहर चक्कर लगाता है। नाभिक के, ये नाभिक है तो ये नाभिक है तो इसके बाहर चक्कर लगाता है। कहाँ लगाता है? बाहर चक्कर लगाता है वो इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन इसमें नहीं लगाता है, तब पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका। पहला ऑप्शन गलत। परमाणु के बाहर, परमाणु के बाहर कहाँ से हो सकता है? कोई भी चीज़ परमाणु के अंदर ही होता है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर तीसरा बोला है नाभिक के अंदर। हाँ तो देखिए क्या है, इलेक्ट्रॉन हो जाता है परमाणु के नाभिक, इस नाभिक ये है, इसके बाहर चक्कर इलेक्ट्रॉन लगाता है यहाँ पे, और नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों लगाते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो नाभिक के अंदर इसका सी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में? सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आ गया देखिए मैथ का सेशन। मैथ का सेशन आ गया तो मैथ बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा और लाभदायक होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। बोला गया है, देखिए इसको जोड़ेंगे कैसे, पहले ये देखिए लिखा है दशमलव, देखिए लिखा है इसमें 0.001, फिर 1.01 और तीसरा लिखा है 0.11, ऐसे करके लिखा है। तो बहुत से बच्चे बस क्या करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं, जिससे इसका आंसर गलत हो जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे दशमलव के बाएं साइड और दाएं साइड, चाहे पहले ही स्थान से लिखना शुरू करते हैं। देखिए लिखिए आप 0.001। अब अगला जो नंबर है वो दशमलव के बाएं साइड कितने अंक है, जहाँ दशमलव उसके सामने दशमलव लगा दें दूसरे का। अब इसका पहला अंक यहाँ आएगा, दूसरा अंक यहाँ आएगा। ये दशमलव के दाएं साइड था, दशमलव के बाएं साइड था तो यहाँ पे आ जाएगा इसके सामने। तीसरा आप देखिए, तीसरा करेंगे तो फिर तीसरा दशमलव के सामने दशमलव लगेगा। अब इसकी इधर 11 है, 11 हमने लग दिया, इधर 0 है, हमने 0 रख दिया। अब तीनों को जोड़ लेंगे तो देखिए इसमें 3 अंक है, इधर 2 ही अंक है, इधर 2 ही अंक है, तो एक में कोई इधर बच गया शेष, तो एक में 1 हो जाएगा। फिर 1 1 2 और 2 में 0 जोड़ोगे तो 2। फिर उसके बाद 1, इन सब में कोई नहीं तो 1। 3 स्थान पे, सबसे अधिक स्थान पे देखो जोड़ घटाने में दशमलव जो रखा जाता है सबसे अधिक स्थान वाले पे रखा जाता है। तो इसमें देखिए 2 स्थान है, इसमें भी 2 स्थान पे दशमलव है, और इसमें पहले वाले में 3 स्थान पे दशमलव अधिक स्थान पे है। तो यहाँ भी रखेंगे 1 2 3, 3 स्थान पे दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। फिर उसके बाद इधर वाला अंक जोड़ेंगे तो 1 0 में 1 जोड़ोगे तो 1 आएगा। तो इसका आंसर निकल के आएगा जोड़ने पर 1.121, मतलब 1.121 कह रहे हैं हम, लेकिन दशमलव के बाद सीधे 3 अंकों में 2 अंक में नहीं पढ़ा जाता है, सीरियल नंबर से पढ़ा जाता है। तो किसमें ऑप्शन मिल रहा है, कहोगे बी नंबर में, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आई बात समझ में? बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? तो देखिए सबसे छोटी भिन्न ज्ञात या बड़ी भिन्न ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है कि अंश में हर से सब में भाग दे दीजिए, जिसका अंक बड़ा वो बड़े भिन्न, जिसका अंक छोटा वो छोटे भिन्न। तो पहला को देखिए हम भाग दे रहे हैं, पहला है 99, तो 99 में हम 100 से भाग दे देते हैं। 100 से भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ 990 हो जाएगा, 9 बार में जाएगा 900। तो पहला का आएगा कितना, सामने लिख दे रहे हैं 0.9। ठीक, चलिए अब दूसरा करते हैं। अब दूसरा का देखिए, दूसरा क्या है, दूसरा 68/69। अब ये लिखेंगे हम 68, अब लिखेंगे हम 68
ऊपर अंश है, नीचे 69 तो 69 यानी देंगे। अब भाग देंगे, नहीं जाएगा, 10 फिर बढ़ाएंगे, ये हो जाएगा 680। ये फिर जाएगा 9 बार में, तो 69 दहा में 690 होता है। 690 में से 69 को जब हम निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो इसका भी निकल के आया 0.9। पहला स्थान तक हम ले रहे हैं केवल, ठीक है, क्योंकि डिसाइड कर देगा हमको छोटा लेना है ना कि बड़ा। छोटा ले रहा है तो देखेंगे कौन सा अंक का छोटा आ रहा है। अब देखिए तीसरा पॉइंट है, देखिए तीसरा को इसी तरह करेंगे तो 24/25 है, तो 24 में 25 का भाग देंगे तो इसका भी 0.9 आएगा, इसका भी 0.9 ही आएगा। और चौथा के भाग देंगे 10/11, फिर भाग देंगे तो इसका भी 0.9 ही आएगा। तो अब इसके बाद जो अंक बचेंगे सबका सेम आ रहा है, इसके बाद जो अंक बचेंगे तो वो इसका सबसे छोटा बचेगा। भाग देने पर जो सबसे छोटा आएगा वो 10/11, मतलब डी वाला आंसर इसका सही होगा। आप भाग दे के एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग भाग दे के एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। ऊपर वाला में नीचे से जिसका अंक बड़ा आएगा बड़ा, जिसका अंक छोटा आएगा वो छोटा, भागफल आएगा जो वो, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन पे देखिए, 5 के पावर 0, 5 के पावर 0 का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 4। तो देखिए इसको तो मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि 100 में से 95 बच्चे गारंटेड लिख के कह रहा हूँ कि 100 में से 90 या 85 से 90 बच्चे इसको श्योर गलत करेंगे। 100 में से 85 बच्चे तक गलत करेंगे, 15 ही सही करेंगे। जो पढ़े होंगे बेसिक से या सही से पढ़े होंगे वही सही कर सकते हैं इसको केवल। देखिए अब क्या होता है, जब हम किसी भी संख्या के पावर 0, कोई भी संख्या ले लीजिए, चाहे यहाँ ले लीजिए बराबर का 125 के पावर 0, चाहे ले लीजिए इसको 70 के पावर 0, किसी भी अंक के ऊपर 0 होगा, उन सभी अंकों का मान 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा, ना कि 0 होगा और ना कि वही संख्या होगा। जितने भी अंकों के ऊपर 0 होगा उन सभी का मान 1 होता है। तो 1 इसमें कौन सा आंसर है, सी नंबर, तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में, किसी भी संख्या के ऊपर 0 हो गया तो उसका मान हमेशा 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 39वां नंबर क्वेश्चन देखिए। अब आ गया, छोटे से क्वेश्चन है लेकिन बच्चे क्या करते हैं इसमें गलती कर जाते हैं। बोला गया है कह रहा है 3, इसमें से इसको घटाने पर बोला है -3a² + 2ab - 4b² में से घटाना है 2a + 3b - 5p²। अब देखिए जब हम घटाएंगे तो इसे लाइन खींच देंगे, और जैसे हम अगर इसको घटाएंगे तो देखिए घटाने पर क्या होता है, माइनस चिन्ह यहाँ लगाएंगे, घटाने का तो घटाने का चिन्ह लगाएंगे। जब ये घटाना लगेगा तो ये इधर के अंदर जितने भी चिन्ह थे वो बदल जाएंगे। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए -3a² में -2a² को जोड़ेंगे तो हम, क्योंकि माइनस माइनस है तो कभी घटता नहीं, अंक जुड़ता है, तो 3 और 2 5, तो इसका निकल के आएगा 5a², 5a²। अब देखिए यहाँ पे +2ab है, इसमें माइनस हो गया है 3ab, तो दोनों में कौन बड़ा है, 2 कि 3, तो कहोगे सर जी 3 बड़ा, तो जो अंक बड़ा है उसका चिन्ह माइनस आएगा। अब जब 2 में से 3 घटाओगे तो 1 ab आएगा, तो 1 रखा नहीं जाता, ये सीधे सीधे ab रख दिया जाएगा। 5a² - ab, फिर उसके बाद यहाँ देखिए -4 - 5 जोड़ोगे तो -9 और उसके बाद b²। तो बोला ऑप्शन क्या आएगा, 5a² - ab और -9b²। तो देखिए किस ऑप्शन में है, 5a² - ab, अरे
9 कहाँ से, अच्छा ये माइनस है तो प्लस हो जाए, जुड़ जाएगा तो प्लस बी स्क्वायर आएगा, तो आएगा इसका आंसर -5a² -ab प्लस b²। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है, तो इसलिए आपका आंसर ए इसका सही होगा। कौन सा, ए वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 के वर्ग को 64 के घनमूल से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। कह रहा 9 के वर्ग को, अब बताइए 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 81। कह रहा 64 का घनमूल, तो 64 को लसा की तरह लेंगे तो 64 का घनमूल इतना जानते हो 4 होगा। अब 81 में 4 का भाग देंगे तो बताइए ऐसे लिखेंगे आप, 81 में 4 से भाग देंगे, 4 दूना के 8, पूरा का पूरा कट गया, एक उतारोगे भाग नहीं जाएगा, जीरो बढ़ा के यहाँ छोड़ दोगे तो शेष क्या बचा, एक। तो पूछा क्या है, शेषफल क्या आएगा, तो 21 ऑप्शन में डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है 2x + 5y = 11, 3x + 4y = 13 को हल करके x y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है 2x + 5y = 11, यही है ना। दूसरा है 3x + 4y = 13। अब इनको हल करने के लिए हमें क्या करना होता है, किसी एक मान को बराबर करना होता है। या तो दोनों में x वाला मान बराबर कीजिए, या तो दोनों में y वाला मान को बराबर कीजिए। तो आपकी जो मर्जी वो कर लीजिए। जैसे हमने x का मान बराबर करना है, तो ये आप बताइए पहला वाला में है कि 2x, तो बताइए 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो वो ऐसा कौन सा अंक है जो 3 के पहाड़ा पढ़ने पर भी आ जाता है। तो 2 तिहाई का 6 और 3 का पढ़ेंगे तो 3 दूना के 6। तो मीन्स कि पहले वाले में 3 का गुणा करेंगे तब तो 3×6 होगा। तो इन सभी में 3 का गुणा कर देंगे पूरा में इक्वेशन में, और दूसरे वाले में पूरे इक्वेशन में 2 का गुणा कर देंगे। तो अब गुणा करके जो बनेगा ये हो जाएगा 6x + 3 × 5 = 15, y = 11 × 3 = 33, ये बन जाएगा। अब दूसरा में 2 का गुणा करेंगे तो ये भी 6x, 2 3 6 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 चौका प्लस का 8, y बराबर 13 दूना के 26, 13 दूना के 26, 26 बन गया, 13 दूना के 26 हो जाएगा। अब देखिए ये जब दोनों सेम हुए तो एक को ऐसे घटाएंगे, तो जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो इधर के भी अंदर के ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये दोनों प्लस माइनस है आपस में कट जाएगा। ये 15y में से 8y को जब घटाओगे आप तो बचेगा 7y बराबर। अब यहाँ 33 में से 26 घटाओगे तो क्या बचेगा, 33 में से 26 घटाओगे तो क्या बचेगा आपका, 13 था, 13 11 3 × 5 = 15, 11 3 33, 2 से 3 दूना के 6, 4 दूना 8, 13 दूना 26, 4 और 3 7 बचेगा। ठीक, अब 7y = 7, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7/7 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, y का मान क्या निकल के आ गया, y का मान 1 निकल के आ गया। अब बताइए y का मान जब 1 निकल के आ गया तो जानते हो x पहला आता है, y दूसरा आता है। तो बताइए यहाँ पे x पहला होता है फिर y दूसरा होता है। तो यहाँ पूछा x पहले y दूसरा पे पूछा है ना। तो बताइए दूसरे हमको मान निकल के आ गया, y का मान कितना निकल के आया, 1। y का मान निकल के 1 आया, तो देखिए दूसरे लाइन में इधर 1 किस ऑप्शन में है, तो कहोगे बी नंबर ऑप्शन में है सर जी। तो दूसरा का निकालो मत, 3 तुरंत दिख गया कि बी दिख रहा है आपको, तो बी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, मस जिसको HCF कहते हैं। यहाँ x⁴ - y⁴ तथा x⁴ 6 - y⁴ 6 ये ज्ञात करना है। तो आप जानते हो कि
इसको तोड़ोगे तो बताए एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, इस एक्स पावर 6 को लिख सकते हो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स के पावर 2। तो सेम सेम मिल रहा है, बताइए क्या सेम मिल रहा था। जानते हो कभी भी मौसा निकाला जाता है तो सबसे छोटी वाली संख्या मौसा होती है। तो बताइए यहाँ पे लिखा है 4 पावर, यहाँ लिखा है 6, तो दोनों में छोटा संख्या कौन है? तो कहोगे सर जी 4 वाला। कौन सा छोटा है? 4 वाला। तो जब 4 वाला छोटा है तो यहाँ से आप निकालोगे 4, तो इनका समीकरण बनाओगे। इसको बना सकते हो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हो, और ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब कर सकते हो। और जब ये फार्मूला आप तोड़ोगे बना के तो इसका जो निकल के आएगा केवल कॉमन मिलेगा, वो दोनों में मिलेगा एक्स माइनस वाई कॉमन मिलेगा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही होगा, एक्स माइनस वाई इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? बोला गया है गावस्कर ने 5 पारियों में कुल 275 रन बनाए और विश्वनाथ ने 4 पारियों में 208 रन बनाए। तो बताओ किसका औसत ज़्यादा है? तो पहला देखिए 275 है, 5 पारी में बनाया है, तो 5 पारियों को कुल रनों की संख्या से भाग देंगे, जो निकल के आएगा उसका एक पारी का होगा। 5 पचीम 25 बचा 2, 25 5 पचीम 25। तो ये गावस्कर का जो निकल के आया वो 55 निकल के आया। अब इसका देखते हैं 208 बटा के 4, 4 पंचे का 20, बच्चा कितना 8, 4 दूना के 8, इसका निकल के आया 52। तो बताइए 55 बड़ा है कि 52? तो कहोगे 55। 55 किसका है? तो बोलोगे सर जी 55 है जो ये है गावस्कर का। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी गावस्कर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, बोला गया है 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? बोला गया है 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो अब बताइए 1 ग्राम, तो बताइए 1 केजी में कितने ग्राम होता है? तो कहोगे सर जी 1000 ग्राम होता है। 1000 ग्राम होता है। 1 ग्राम 1 किग्रा का कितना प्रतिशत है? तो 1 बटा के 1000 गुणे 100। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा। नीचे कितने जीरो बचा? तो बोलोगे सर जी 1 जीरो बचा। तो ऊपर एक स्थान पर 1 के साथ दशमलव लगा दोगे तो ये इतना इसका परसेंटेज होगा 0.1%। तो 0.1% किस ऑप्शन में? कहोगे सी नंबर। तो सी आपका इसका आंसर सही हो जाएगा, सी नंबर। चलिए 45वां क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक धावक 200 मीटर दौड़ 24 सेकेंड में पूरा करता है, तो उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो चाल बराबर आप जानते हो स्पीड बराबर होता है चाल बराबर दूरी डिस्टेंस बटा के टाइम, दूरी बटा के समय। तो दूरी 200 मीटर है, समय दिया है 24 सेकेंड, अका किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलोगे तो 18 बटे के 5 से गुणा कर दीजिए। अब काटिए, तो देखिए इसको काटिए 6 3 18, 6 चौका 24, 4 से इसको काटोगे 4 5 20, 50, 5 से इसको काटोगे 10, इधर 10 बच गया, इधर 3 बच गया, 10 में 3 का गुणा करें क्या निकल के आएगा? 30। तो किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी चाल होगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किस ऑप्शन में है? तो कहोगे सर जी डी नंबर ऑप्शन इसका सही है, वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा डी में है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वृत्ताकार बाग का व्यास 210 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सूत्र पाई आर स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। तो क्या क्वेश्चन में जो 210 दिया है त्रिज्या है क्या है? तो कहोगे सर जी कि ये त्रिज्या नहीं है, ये क्या है आपका व्यास है। तो जानते हो व्यास हमेशा त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो जब हम व्यास को आधा करेंगे तो त्रिज्या निकल के आ जाएगी। तो यहाँ त्रिज्या का मान निकल जाएगा 210 का आधा कर दो 105, 105 निकल के आ गया। अब त्रिज्या हमारा निकल के आ गया कितना? 105।
और जब त्रिज्या 105 निकल के आ गया तो आगे वाला पेज में देखिए, त्रिज्या जब 105 निकल के आ गया तो आप लिखिए पाई आर स्क्वायर, क्षेत्रफल का सूत्र होगा तो पाई का मान 22/7 गुणे आर स्क्वायर मतलब 105 गुणे 105, ये हो जाएगा। 7 से 15 7 105, 15 हो जाएगा। अब 15 में 105 का गुणा किए, 15 25 75, अब 15 किए हम 15, 1575 गुणे 22। अब जब गुणा करेंगे 1575 गुणे 22 तो 22 5 110 की 0 हासिल 11, 22 7 154 और 10 164 165 को 5 हासिल 16। अब 22 5 110 और 16 कितना हो जाएगा तो 22 5 110 16 126 को 6 हासिल 2, 22 के हम 22 और 2, 22 के हम 22 और 2 कितना हो जाएगा 24। कहाँ पाई आर स्क्वायर, व्यास 210 मीटर है तो त्रिज्या हो जाएगा 105 पाई आर स्क्वायर। काटेंगे इसको और जब काटेंगे तो ये निकल के आपका आएगा, कितना आ रहा है 22 5 110 11 हो जाएगा, 22 34 यहाँ आ जाएगा, 34,650 मीटर स्क्वायर। कितना 34,650 मीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन कौन सा है 34,650 मीटर, सी में ऑप्शन है तो सी नंबर का इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, साइन 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। ये याद होना चाहिए आपको, लगाना है साइन 30 अंश का मान क्या होता है, जो साइन 30 अंश का मान होगा वही कॉस में 60 अंश का मान हो जाता है। आई बात समझ में, तो साइन 30 अंश का मान आप कमेंट करके बताइएगा और देखते हैं कितने को याद है कि केवल ऐसे ही काम चला रहे हो। चलिए अगला क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष एक धनराशि 240 अर्जित होती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो ये 240 निकल के आया ये ब्याज है, तो ब्याज बराबर होता है SI बराबर होता है PRT/100, ये होता है। SI मतलब दिया है 240, ये लिख दीजिए, बराबर P हमको नहीं मालूम है, R दिया है आपका, रेट दिया है 5%, समय दिया है 6/100। अब काटिए इधर से 6 के हम 6 6 चौके 24 40, 5 से अब काटिएगा 5 8 40, 8 में 100 का गुणा कीजिए 8000 निकल के आ रहा है। 8 में 100 का गुणा कर में 800 निकल के आ रहा है। तो 800 देखिए किस ऑप्शन में है तो कहोगे सी नंबर ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन आपका सही होगा इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। बोला गया है कि x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात, x कितने अंश का कोण यहाँ बनेगा तो कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सुन लीजिए, इसका एक थ्योरम है कि कभी भी जब ऐसे कोण बन के जाए अब बाहर निकल के पूछे तो बाहर वाला कोण का मान जो होता है सामने की भुजा पर बने हुए दोनों कोण के मान के योग के बराबर होता है। तो देखिए अंदर कितना बना है, एक बना है 80 अंश और दूसरा बना है 45 अंश, दोनों को जोड़ दीजिए, 80 और 45 दोनों का योगफल जो आएगा वही आएगा इसका मान होगा। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 125। तो देखिए ऑप्शन नंबर किस में 125 है, तो 125 डी नंबर ऑप्शन पे दिख रहा है, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछा करे तो बाहर वाला कोण जो होता है अंदर वाले कोण के सामने वाली जो भुजा होती है ये वाली, इस पे बने हुए कोणों के मान के योगफल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये हम लोग के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। बोला गया 18% की तुल्य भिन्न क्या होगी। तुल्य भिन्न मतलब होता है कि हम काटे पीटेंगे तो किसके बराबर, तो 28% को भिन्न में बदलें, प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा। 4 से काटिए 4 7 28, 4 से इसको काटिए 25,
तो 7/25 इसमें कहाँ पे दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, तो सी इसका आंसर सही होगा। आई बात समझ में? आगे हम डेली प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें चैनल को। चलिए ठीक है, अगला सेट फिर आपके पास आपको हाजिर हो जाएगा। एक दिन में 2-2 सेट कराया जाएगा आपको। अब पेपर आ गया पास में, तो 10 तारीख के बाद, आज के बाद से 3-3 सेट डेली होंगे। ठीक, तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।